नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। और ध्यान रखना है, इसमें आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और आज का ये पहला वीडियो है। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है। जितनी भी वीडियोस बनाएंगे उन सभी को हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सॉल्व करते रहेंगे। पार्ट वाइज में आप लोगों को प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनको भी हमने शामिल किया है। और अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो पूछे गए उनको भी हमने शामिल किया है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला देखेंगे क्या होता है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT यानी कि प्रिंसिपल PR इंटू टी अपॉन में 100 रहता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से ये जो है सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हम बताएंगे आगे, फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना फार्मूले के। ठीक है, अब 1500 रुपये थे तो 1500 आप लोगों को लिखना है। रेट कितना था यहाँ पर 5% है। समय कितना दिया गया है 3 दिया गया है। अपॉन में कितना रखना है 100 रखना है। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, हम 5 या 15 हो जाता है। 15 इस साइड में 15 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 225 मिलेगा। यहाँ पर ब्याज ही पूछा था, साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज जो निकल चुका है, SI जो निकला है वो कितना है 225 है। इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते थे तो ध्यान रखना है, साधारण ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो एक वर्ष का जब 5% है, ठीक है, एक वर्ष का 5% है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे तो 15% जो है हमें नेट ब्याज यहाँ पर मिलेगा। ब्याज कितना 15%। ठीक है, तो अब 1500 का हम 15% निकालें तो सीधा सीधा आंसर उसका निकल जाएगा। तो 15% यानी 15 बटा कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 15 का गुणा करेंगे तो 225 यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर जिन लोगों को फार्मूला नहीं आता है तो ऐसे भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, एक महिला 4 वर्ष के लिए 7.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 85,000 रुपये का निवेश करती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर टोटल वो रुपये निवेश करती है कितने, तो आप बताएंगे 85,000 रुपये। और हमें देखिए टोटल कितने रुपए निवेश करती है। जो भी रुपए यहाँ पर निवेश करती है वो 100% होते हैं। इसमें जो भी हम ब्याज पाते हैं, ब्याज भी जुड़ा होता है। आखिरी में बैंक से हमें जो भी पैसे मिलते हैं तो उसमें हमारे पैसे प्लस जो भी ब्याज होता है दोनों हमारे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखेंगे ब्याज जो हमारा प्रतिवर्ष का है इसमें कितना है 7.1/2%। इसका मतलब क्या हुआ, देखेंगे 7.1/2% का मतलब यानी 2 7 14 1 15, तो लिख सकते हैं 15 बटे कितना 7, 15/2 सॉरी। अब 2 से 15 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5% ब्याज जो है 1 साल का है। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया था, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का ब्याज जो होता है वो समान होता है। तो 4 वर्ष में नेट ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4 से इसे हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, 4 पंचे 20 का 0 बचेगा कितना 3, 4 7 28 सॉरी 2 बचेगा, 4 7 28 2 कितना हो गया 30 हो गया। और 1 के बाद दशमलव लगा देंगे तो नेट हमारी यहाँ पर दर जो बनेगी, ब्याज जो बनेगा, ठीक है, ब्याज प्रतिशत में देखा जाए तो 30% नेट ब्याज हमें मिलेगा। तो हमारा ये रहा प्रिंसिपल, उसमें ब्याज को जोड़ेंगे कितना ब्याज, तो बताएंगे आप 30%। तो नेट अमाउंट अब कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 130%। तो इसमें हमारा ब्याज, हमारा मूलधन, सारा सब कुछ जुड़ा हुआ है, बस इतना समझ लेना है। तो 85,000 का आप 130% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 जीरो यहाँ से काटेंगे, 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ पर, लास्ट में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। 13 पचे 65 के 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, और यहाँ पर 13 अट्ठे होता है 104 होता है। इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 110 मिल जाएगा। तो 1,10,000
500 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो नेट उसे 4 साल के बाद अमाउंट कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे 1,10,500, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 10,000 के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने का साधारण ब्याज रुपयों में क्या होगा। अब यहाँ पर बात कर दी इसने है 3 महीने का, ठीक है। तो 3 महीने को समय को हम चेंज कर लेते हैं, 3 महीने को हम ईयर में चेंज करेंगे। तो 3 बटा हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब हमने इसे वर्ष में चेंज कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी सिंपल फार्मूले से। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100 होता है, ठीक है। अब इसे हम लगाएंगे, देखिए P यानी मूलधन हमारा कितना था, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10,000 था, ठीक है। दर कितनी है, तो आप बताएंगे 16% की। समय कितना दिया गया यहाँ पर 3/12 दिया गया है, और नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा गुणे में, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 कम 3 कट जाएगा, 3 चौके 12 लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 कम 4 लग जाएगा, 4 चौके 16। तो यहाँ पर बचा 100, यहाँ पर है 4, तो 4 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 400। तो नेट हमारा SI यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल तरीके से निकालेंगे 400, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, किस वार्षिक ब्याज दर पर 1300 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 650 रुपये प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर दर पूछी गई है, तो हम दर यहाँ पर निकालेंगे, यानी रेट, ठीक है। अब रेट कितनी है निकाल सकते हैं। अब बोला गया 10 वर्षों में इतने रुपए ब्याज के रूप में मिले हैं, तो 10 वर्ष बराबर कितना है 650 रुपये। तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिला है, तो 10 से इसे भाग देंगे तो आप बताएंगे 65 रुपये। तो ब्याज कितना मिला है एक वर्ष में, तो आप बताएंगे 65 रुपये। अब देखिए मूलधन यहाँ पर दिया गया है, तो रेट हम निकाल सकते हैं। रेट कितनी है, तो देखिए यहाँ पर जो 65 रुपये हैं ऊपर रखेंगे, और रेट सदैव निकलती है प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल हमारा कितना है, यानी मूलधन 1300 रुपये है, प्रतिशत में होती है रेट, तो इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 13 कम 13 लगेगा, 13 पच्चे 65, यानी रेट यानी दर कितनी हमारी है, तो आप बताएंगे 5% यहाँ पर दर दी गई है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक निश्चित राशि, ठीक है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1725 रुपये और 5 वर्षों में 1875 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है। ध्यान से सुनना है इस प्रश्न को। देखिए P यानी हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, बोला गया है 3 वर्ष में, कितने 3 वर्ष में राशि जो है 1725 रुपये हो जाती है, ठीक है। ये 3 वर्ष में यहाँ पर हो गई। इसके अलावा बोला गया 5 वर्ष में, तो 3 वर्ष हो गए, 2 वर्ष और 2 वर्ष में यह बढ़ करके 1875 रुपये हो जाती है। कितनी 1875 रुपये। तो 3 वर्ष में यहाँ 1750 है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक का समय देखें तो 3 2 कितना 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में 1875 रुपये हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि 2 वर्ष जो भी यहाँ पर गैप हमारा है, 2 वर्ष में कितनी धनराशि यहाँ पर ये बढ़ी है, ठीक है। तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ी है, तो 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, 7 से 2 जाएगा बचेगा कितना 5, यहाँ 8 यहाँ 7, तो बचेगा कितना 1, ठीक है। तो 2 वर्ष में 150 रुपये मिले हैं, ये ब्याज के रूप में मिले हैं। तो 2 वर्ष बराबर हैं 150, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला है 75, और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय कितना लगा है 3 2 कितना 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का नेट ब्याज कितना बनेगा, 1 वर्ष में 75 बना है, तो 5 वर्ष का तो 75 गुणे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 5 हो जाएगा। 5 25 के 5 बचेगा 2, 50 7 35 2 37 हो जाएगा, यानी 375 रुपये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो नेट हमारा ब्याज बनेगा वो 375 रुपये बनेगा। अब देखिए जब भी हमें मूलधन निकालना होगा तो टोटल ब्याज जो आखिरी में अमाउंट जो भी आया है उसमें से टोटल ब्याज अगर हटा दें तो हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा। तो अब इस 1875 से हम 375 को माइनस कर देंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, बचेगा 5 1 0। तो हमारा यहाँ प्रिंसिपल निकलेगा कितना, तो आप बताएंगे 1500 रुपये। अब इस प्रिंसिपल से ही हम पता कर सकते हैं
दर कितनी रही थी। तो ब्याज की दर हम निकाल सकते हैं रेट। अब देखिए 1 वर्ष का कितना था ब्याज, तो आप बताएंगे 75 रुपये। तो 1 वर्ष का यहाँ पर ब्याज रखेंगे। अब ब्याज सदैव निकलता है प्रिंसिपल पर, तो 1500 प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर दिया गया है, परसेंट यानी 100 लगा देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 कम 15, 15 पचे 75। तो रेट कितनी निकल के आई है, तो आप बताएंगे 5%। ये हमने तरीका बहुत ही सिंपल तरीके से बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष बाद 4620 रुपये हो जाती है और समान दर पर 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष का मतलब 2/1/2%, सॉरी वर्ष की बात है, समय की बात, तो 2/1/2 वर्ष बाद 4725 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें रेट बतानी है कितनी है। तो पहली बात समझना यहाँ पर मूलधन। तो देखिए पहला बोला गया 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में जो है यह 4620 रुपये हो जाती है 2 वर्ष में। फिर बोला है 2.5 वर्ष, तो 2 वर्ष यहाँ पर है, तो आधा वर्ष इस साइड में रहेगा यानी 1/2 वर्ष यानी हाफ वर्ष। हाफ वर्ष को छमाही भी कहते हैं। ठीक है, तो इतने में बढ़ करके कितना हो जाएगा, 4725 रुपये हो जाता है ये नेट अमाउंट आखिरी में। तो 2 और हाफ को जोड़ेंगे तब ये 2.5 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा 2.5 वर्ष में 4725 रुपये हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाफ ईयर में कितना अमाउंट यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना अमाउंट बढ़ेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा, 7 से 6 जाएगा बचेगा कितना 1, और 4 से 4 गया 0, यानी हाफ वर्ष में कितना आ गया 105। तो यानी छमाही। ठीक है, तो छमाही 6 महीने की होती है, उसी को हाफ वर्ष कहते हैं। तो छमाही में कितना हो रहा है, 105 रुपये का हमें ब्याज मिल रहा है। तो 1 वर्ष का बनाएं। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, तो इसका डबल कर दीजिए, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो इसका डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा 210 रुपये। बस इतना समझ लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पर नेट हमें ब्याज कितना मिलेगा तो ये समझना है। तो 2.5 वर्ष का नेट ब्याज कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो 1 वर्ष का इतना है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, जब 2 वर्ष का निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे इसको। 1 वर्ष में 210 है, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 420 रुपये। ठीक है, ये ब्याज हो जाएगा। और छमाही वाला इधर वाला भी ब्याज इसी में जोड़ लेते हैं, ये 105 वाला, तो हमारा टोटल जो ब्याज है वो प्राप्त हो जाएगा। तो 105 यहाँ भी जोड़ेंगे, तो इस तरीके से 5 2 यानी 525 रुपये नेट हमारा यहाँ पर ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना है, 525 रुपया नेट ब्याज मिला है। ठीक है, अब पूछा क्या है, वार्षिक प्रतिशत दर बताइए। अब देखिए 1 वर्ष का हमें ब्याज पता होना चाहिए, तो 1 वर्ष का हमने यहाँ पर निकाला था कितना 210, तो यहाँ पर 210 रुपये रखेंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पर पता करना पहले है मूलधन कितना है। तो टोटल ब्याज को अगर इसमें आखिरी वाले अमाउंट से माइनस कर दें तो हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा। तो यहाँ पर 4725 रुपये से अगर हम 525 रुपये माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 0 से 0 गया, यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा 4, तो यहाँ 4200 हमें प्राप्त होगा, यानी 4200। ये इसका प्रिंसिपल था। अब 1 साल का ब्याज कितना है 210 रुपया। अब प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो बताएंगे 4200 रुपया। दर निकालनी, इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 21 एक कम 21 और 21 दूना होता है 42, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 पंचे 10, यानी रेट बराबर हमारी कितनी निकली है, तो आप बताएंगे 5% यहाँ पर निकली है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, सलीम ने एक साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष की अवधि के बाद राशि 9576 रुपये हो जाएगी। ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। बोला गया इन्होंने जो है 7200 रुपये बैंक से उधार लिए, ठीक है, और 3 वर्ष में, 3 वर्ष के बाद जो ये रुपये हैं 9576 रुपये हो जाते हैं। नेट ब्याज कितना मिला है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए, तो लास्ट में तो 76 आएगा ही आएगा, 5 से 2 जाएगा, बचेगा कितना 3,
9 से 7 जाएगा, बचेगा कितना 2। तो 3 वर्ष में ब्याज इनको कितना मिलेगा 2376 रुपये। तो हम 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 3 से इसको भाग दे दें तो 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। तो 2376 को हम भाग दे देते हैं 3 से, क्योंकि ये 3 वर्ष का ब्याज था तो 1 वर्ष का निकालना है। 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 सत्ते 21 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ 3 नवा लग जाएगा 27 और 3 दूना 6। तो इस तरह से 1 वर्ष का जो ब्याज हमें मिला है वो 792 रुपये मिला है। कितना 792 रुपये 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 792 रुपये ऊपर लिखेंगे। ब्याज सदैव हमें मिलता है प्रिंसिपल यानी मूलधन पर। मूलधन यानी बैंक से जो उधार रुपये लिए थे वो 7200 रुपये थे। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब परसेंट बनाना है, यानी दर जो होती है हमारी प्रतिशत में होती है, इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब यहाँ पर 8 से संख्या कट रही, काट देंगे 8 नवा 72। यहाँ पर भी लगेगा 8 नवा 72, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 7, फिर से लग जाएगा 8 नवा 72। 9 कम 9 लग जाएगा, 9 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा। तो आर बराबर कितना निकलेगा 11%, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1250 रुपये और 5 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखिए प्रिंसिपल जो यहाँ पर था कुछ भी रहा होगा, 2 वर्ष में ये 1250 रुपये हो जाती है, ठीक है। फिर बोला 5 वर्षों में, तो 2 वर्ष यहाँ बीत गए तो 3 वर्ष और आगे जोड़ लेते हैं। तो 3 2 कितना 5 वर्ष। अब 5 वर्ष में कितना अमाउंट हो रहा है तो आप बताएंगे 2000 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, 3 साल का आ रहा है। अब इस 3 साल के गैप में रुपयों में कितना अंतर आ रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है। तो 2000 से यहाँ पर 1250 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 750 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 3 वर्ष में 750 ब्याज मिलता है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इस 750 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर लग जाएगा कितना आ जाएगा तो बताएंगे 3 एकम 3 लगेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 1 जीरो, यानी 250 रुपये मिलेगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 250 रुपये। अब टोटल देखना है, यहाँ पर टोटल ब्याज इसमें कितना लगा हुआ है, ठीक है। तो 3 2 5, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना, 1 वर्ष का 250, तो 5 वर्ष का कितना है तो 250 को यहाँ पर गुणा कर देंगे हम 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 25 के 5 बचेगा कितना 2, 5 दूनी 10 2 12, यानी 1250 रुपये। ये हमारा नेट है ब्याज। क्या है ब्याज। अब देखिए हमें जब भी प्रिंसिपल निकालना होगा तो टोटल जो ब्याज मिला है आखिरी वाले अमाउंट से अगर माइनस कर दें, ठीक है, मिश्र धन से, तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। अब इस 2000 से 1250 रुपये हम माइनस करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 750 रुपये। तो ये 750 रुपये हमारा क्या यहाँ पर है मूलधन है, ठीक है। अब रेट हम निकाल सकते हैं दर जो पूछी गई। 1 साल का ब्याज कितना था 250 रुपये यहाँ पे था। प्रिंसिपल कितना हमारा निकल के आया है 750 रुपये निकल के आया है। 100 से आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 तियाँ होता है 75। ऊपर बची है संख्या कितनी तो आप बताएंगे 100, नीचे संख्या बची है 3। 3 से जब भाग देंगे तो 33.33% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो रेट कितनी मिलेगी 33.33%, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 10% प्रतिवर्ष की दर से एक कंपनी में निवेश की गई एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में ब्याज के रूप में 44,250 रुपये अर्जित करता है। कोई एक निश्चित धनराशि रही होगी तो 10% प्रतिवर्ष की दर से वहाँ पर जो है 3 वर्ष में 44,250 रुपये ये ब्याज के रूप में इन्हें अमाउंट मिल रहा है। व्यक्ति के द्वारा कंपनी में निवेश की गई राशि क्या है, तो यानी पी यानी प्रिंसिपल हमको बताना है। अब कैसे पता करेंगे, बोला गया है 3 वर्ष में राशि इतनी हो गई, ठीक है। अब देखिए प्रति वर्ष का यहाँ पर ब्याज दर भी बताया गया है। तो 1 वर्ष में इन्हें ब्याज कितना मिल रहा है 10% का। अब ये जो ब्याज यहाँ पर मिला है यहाँ पर 44,250 रुपये ये 3 वर्ष का है। तो नेट प्रतिशत में ब्याज कितना बनेगा, तो प्रत्येक वर्ष का कितना है 10%, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा तो 3 से गुणा करें 30% हमें ब्याज मिला है यहाँ पर।
प्रतिशत में ब्याज कितना मिला है तो आप बताएंगे 30%। अमाउंट में कितना मिला है 44,250 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर जो अमाउंट था, हम मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा कुछ भी रहा होगा, इस प्रिंसिपल का हमें 30% जो अमाउंट मिला है वो किसके बराबर है तो आप बताएंगे 44,250 के बराबर है। ठीक है, अब प्रतिशत यहाँ से साइन हटेगा तो नीचे कितना आता है 100 आता है, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 44,250 रुपये। अब बटे में कितना नीचे आ जाएगा 100, तो 100 जो आएगा ये ऊपर यहाँ गुणा करेगा और 30 जो ऊपर था 30/100, तो यहाँ पर 30 को नीचे रख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर मूलधन निकलेगा। अब कैसे निकलेगा ये चीज़ हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 काट देंगे। ठीक है, 3 कम 3 लग जाएगा यहाँ पर, और 3 कम 3 लग जाएगा, और 3 चौके 12 लग जाएगा यहाँ पर, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब यहाँ पर देखिए 1 0 यहाँ पर है और 1 0 यहाँ पर 10 बचा था, 1 4 7 5 और 2 0 लास्ट के, यानी 1,47,500। 1,47,500 नेट अमाउंट यहाँ पर इसका बनेगा। अगला प्रश्न लिया गया, 5% वार्षिक दर से निवेशित एक निश्चित राशि यदि 2/2/5 वर्षों में 1120 रुपये हो जाती है तो मूलधन कितना है। देखिए यहाँ पर जो समय दिया गया इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो 5 दूना 10 2 12, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 5 वर्ष, और वर्ष में ही दिया है तो ठीक है। अब रेट यहाँ पर दे रखी है कितनी है 5% की। अमाउंट यहाँ पर दे रखा है, अमाउंट यानी हमारा मिश्र धन 1120 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, यही निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल प्लस SI तो अमाउंट यानी मिश्र धन निकाल सकते हैं। अब अमाउंट हमारा कितना है 1120 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल हमको नहीं पता तो प्रिंसिपल तो हमारा ऐसे ही रहेगा। SI भी नहीं पता, SI की जगह पे क्या रखेंगे प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन 100 रखेंगे। अब ये P जो है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, इधर आ जाएगा माइनस में, तो कितना बन जाएगा तो बताएंगे 1120 माइनस P बराबर में। अब यहाँ पर रखेंगे जो P हमारा बचा था, R हमारी रेट कितनी है तो आप बताएंगे 5%, T यानी समय कितना था 12/5, तो 12 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 100 नीचे था और इंटू 5, 12/5 वाला ये 5 यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब इसे सॉल्व कर देंगे। 5 से 5 यहाँ पर काट देंगे, 100 यहाँ पर जो बचा है डिवाइड में, तो इधर डिवाइड में था, अब इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कितना बन जाएगा 1120 और 2 0 लास्ट में लगा देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा 2 0 बढ़ जाएंगे, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 100 P हो जाएगा। इस साइड में कितना बचा है तो 12 P बचा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो इधर वाला माइनस में है, माइनस में 100 P इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 112 P हो जाएगा। और इस साइड में बचा है ये नंबर। ठीक है, 3 0 के साथ में। अब 112 कम 112, तो यहाँ पर बचा कितना तो आप बताएंगे 1000, तो यहाँ बचा है केवल P। तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर निकल चुका है, कितना है तो आप बताएंगे 1000, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप उनको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।